we go. Hello guys, what's up? राधे राधे टू ऑल। तो आज फिर हम आ गए आपके सामने वापस आज का नया टॉपिक लेकर। टॉपिक वही है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मीडियन की वैल्यूज को जब इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में निकालते हैं और उसके साथ के अदर कंपोनेंट को भी निकालते हैं तो क्यों मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल का बहुत कंपोनेंट होते हैं, उन सब पे हम n+1 यूज करते हैं। बेसिकली रीजन ये है कि हमारी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज जो होती है उसमें हमें एक्चुअल वैल्यू की बनते हैं, एक्स, दैट इज कॉल्ड एक्स। आपको एक्चुअल वैल्यू पता होती है और जब आपको एक्चुअल वैल्यू पता है तो इसलिए हम क्वेश्चन में एक परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ टर्म को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, उसको कंप्यूट करने के लिए आप हमेशा यूज करते हो किसका, हम यूज करते हैं हमेशा +1 का। ठीक है, वहीं कंटिन्यूस में क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू सारी सीक्वेंस में तो होती है, लेकिन होती है किसमें, ग्रुप्स में। जैसे 0 से 10 वैल्यू के कितने नंबर है, 5 है, तो 5 की एक्चुअल वैल्यू क्या है पता है, नहीं पता है। दैट्स व्हाई इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में यूज करते हैं किसको, +1 को, और कंटिन्यूस में ओनली यूज करते हैं n को। ठीक है, चलिए इधर देखिए, आगे हम बात करते हैं आज नए पॉइंट पर। क्या होता है, कई बार आपसे मीडियन या उसके रिलेटेड कंपोनेंट को डायरेक्ट नहीं पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछे तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिए। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं नॉर्मली मीडियन। अब कई बार क्वेश्चन मीडियन नहीं बोले, क्या बोलेगा, फाइंड आउट 50% ऑफ एवरेज। 50% ऑफ एवरेज निकालो। अब दूसरी देखिए, कई बार आपको क्वार्टाइल्स नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मिडल ऑफ 50% एवरेज। मिडल ऑफ 50% एवरेज की बात करेगा। आप मिडल ऑफ 50% कैसे निकलेगा देखिए, मिडल ऑफ 50% एवरेज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, क्योंकि Q3 का कंपोनेंट होता है 75 और Q1 का होता है 25। तो जब 75 में से 25 को लेस करेंगे, लाइक ये 75 ये 25, तो बचा क्या 55 50। जैसे सपोज करो यहां से लेकर यहां तक की पूरी एक सीरीज है, ये नंबर दे रहे पूरी सीरीज है, कोई सी टर्म ले लो, तो यहां से यहां तक का फिगर तो हुआ 25 और यहां से यहां तक का फिगर हुआ सपोज करो 75। तो अब यहां से यहां तक में से यहां से यहां तक की फिगर लेस हुआ तो बचा ये, तो ये बचा क्या, मिड में से तो बचा है, किसमें से बचा है, मिड में से, इसलिए तो कहते हैं मिडल ऑफ 50%। ऐसे ही कई बार परसेंटाइल की कोई भी एक टर्म ना पूछकर क्वेश्चन क्या बोलता है, कई बार सेम जैसे कॉटन में बोला था उसने, यहाँ बोलते हैं मिडल ऑफ 80%। मिडल ऑफ 80% एवरेज। इसको निकालने के लिए परसेंटेज की दो फॉर्म्स होती है, एक होती है P90, एक होती है P10। P90 और P10 सेम जिसम ने कहा भी, यहां तक हो गया 10, यहां तक हो गया मान लो 90, 10 में से 90 को लेस करूंगा, मतलब 90 में से 10 को लेस करूंगा तो जो फिगर बचा वो कौन सा बचा, 80%। जैसे यहाँ पे क्या बचा था 50%। अब आता है कि सर जैसे ये 90 तो ये 90% होता है, ये 10% होता है, क्या बचा 80। अब समझना किसे Q3 और Q1 और P90 और P10 ही यूज किया, बाकी और भी तो एलिमेंट है हमारे पास यूज करने के। समझिए यहाँ क्वार्टाइल के बेस पे लेके चलता हूं, तो क्वार्टाइल खुद की टोटल फॉर्मेशन क्या होती है, 4 इक्वल पार्ट, 4 पार्ट की बात करता है, इसकी 4 इक्वल पार्ट्स की बात करता है। और जब क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स की बात करता है क्वार्टाइल, तो उसकी इसमें क्या है, यहाँ देखो Q3 Q1 तो 3 और 1 का टोटल कितना होता है, 4 होता है। ऐसी परसेंटाइल के अंदर जब हम करते हैं तो P90 और P10 क्यों लेते हैं, इसके अलावा आप कोई भी लो उसका टोटल क्या नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि परसेंटाइल किसको इंडिकेट करता है, 100 इक्वल पार्ट्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ जब हम चेक करते थे P90 और P10, 90 और 10 इज इक्वल टू ऑफ 100 होता है। देन और जब डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, मिडल ऑफ 80%। 80% निकालने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो बेस हम रख रहे हैं बेस का टोटल उतना ही है, ये जरूरी होना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो आपका फिर केस क्या है, सही नहीं। इज इट क्लियर, डन। ये कॉन्सेप्ट था, आइए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका।
देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे आज। मीडियन के केस में कई बार आपसे एक दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है, जिसे मीडियन के पार्ट में इंडिकेट करते हैं। चलो इधर देखिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन दे रखा है इनकम और देयर इज अ नंबर ऑफ पर्सन 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 to 400, 400 to 500 और 500 to 600। ये नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं 40, 10, 25, 65, 30 और 100। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे अभी तक कहता है वैसे नहीं कह रहा क्वेश्चन आपसे। आज क्वेश्चन बहुत अलग चीज कह रहा है। जैसे अभी तक हम कहते थे कैलकुलेट मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटेज। आज क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ ये लिखते हैं तो करते हैं फाइंड आउट दी number of persons whose income between rupees 150 to 380। जिन लोगों की इनकम 150 से 380 के बिटवीन आती है, आप वो बताओ वो कितने लोग होंगे। अभी तक क्या होता था, प्रपोर्शन की टर्म पे इसका यूज करते हुए वैल्यू निकालते थे। आज वैल्यू गिवन और क्वेश्चन बना, उस वैल्यू के बिटवीन क्या निकालो, उनके नंबर्स निकालो। क्या निकालो, उनके नंबर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। और करेंगे कैसे, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, देखिए मैं पूरा रफ कर रहा हूँ जैसे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन की टर्म पता है 150 से 380 के बिटवीन। तो ये यहाँ पे अब हमेशा क्वेश्चन इस तरह का, अगर आपको सेक्शन वाइज कहीं पे भी मिलता है और क्वेश्चन अगर दिख रहा है साफ साफ किसका पार्ट है, कंटिन्यूअस रीज में भी किसका, सेंट्रल टेंडेंसी का, तो उस जगह पे फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, सीएफ बनेगी। चलिए सीएफ बनाते हैं। 40 प्लस 10 50 प्लस 25 75 प्लस 65 कितना हो गया, 140, 170, 270। योर एन इज 270। अब सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, ये क्वेश्चन दो बेसिस पे सॉल्व होगा। पहला बेस देखिए, पहले बेस में निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ पर्सन हुज इनकम लेस देन रुपीज 150। ठीक है, और दूसरा बेस अब करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन हुज इनकम लेस देन रुपीज 380। ये दो वैल्यूज निकाले। चलिए निकालने का तरीका जैसे बात करते थे, अभी तक तो आप जो टर्म होती थी स्मॉल टर्म उससे ग्रुप सेलेक्ट करते थे, पर आज क्या करेंगे, आज स्मॉल टर्म तो है नहीं, तो जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू कितनी है 150, ये वैल्यू कहाँ आ रही है, देखिए अगर हम बात करें 150 तो 150 कहाँ आ रही है, 100 से लेकर 200 के बिटवीन, 100 से लेकर 200 के बिटवीन। तो इसकी टर्म को सॉल्व करने का तरीका ये बेसिकली हमेशा परसेंटाइल की टर्म से सॉल्व होगा, क्योंकि परसेंटाइल एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है मीडियन का जिसके अंदर आप 1 से लेकर 99 तक के सभी फिगर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या हो रहा है, x मुझे पता नहीं कितना परसेंट है, इक्वल टू L1 जी। तब ग्रुप सेलेक्ट क्या हुआ, 100 से 200, तो px क्या है जो वैल्यू गिवन है 150, L1 जो ग्रुप सेलेक्ट किया हमने 150 के बेस पे वो 100, I उसी ग्रुप का डिफरेंस 100, जो ग्रुप 150 के बेस पे सेलेक्ट किया उसकी फ्रीक्वेंसी 10, px यानी एज इट इज c, जो ग्रुप पहले सेलेक्ट किया हुआ उससे पहले वाले ग्रुप की सी है। इससे वाले केस में क्या होता था, ये वैल्यू निकालते थे, ये गिवन होती थी। आज
सारी गिवन है, स्मॉल वैल्यू गिवन नहीं, इसको हम कंप्यूट करेंगे। आ जाओ, पहले ये एलईडीज का एलईडीज, ये 100 का 100 प्लस 100 अपॉन 10। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऊपर वाला 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इंटू पी एक्स, तो 100 पी एक्स माइनस 100 इंटू 40 माइनस का 4000 डिवाइड बाय 10। ये वैल्यू वैल्यू और ये वैल्यू वैल्यू दोनों बराबर है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका 1 है, तो इधर आ जाएगी। तो 150 माइनस 100 इक्वल टू 100 px माइनस 4000 डिवाइड बाय 10। यहां सॉल्व किया 50 इक्वल टू आ गया 100 px माइनस 4000 डिवाइड बाय 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 px माइनस 4000 इक्वल टू 50 इंटू 100 px इक्वल टू हो जाएगा 4000 आगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 500 प्लस का ही 100 px इक्वल टू हो गया 4500, तो px बराबर हो गया 4500 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 45%। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, 45% वो है जिनकी सैलरी 150 रुपए से कम है, 150 रुपए से कम है। ये 45 वो लोग हैं। मुझे कौन सी चाहिए जो 45 मतलब 150 से 380 के बिटवीन अर्निंग करता है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? चलिए आगे देखिए, आगे सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। अब आगे वाली टर्म में क्या करेंगे, देखो वैल्यू है 380, फॉर्मूला तो वही लगेगा px इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन स्मॉल m, तो ये if और px माइनस c। तो ये px के 380 दे रखी है। अब ये 380 जब गिवन है तो इसके यहाँ पे ग्रुप कौन सिलेक्ट होगा, 400 से 500 वाला, क्योंकि 380 सॉरी 380 है ना, ग्रुप होगा 300 से 400 आएगा। 380 कहाँ आएगा, 300 से 400 के बिटवीन आ जाओ। तो L1 क्या हो जाएगी 300, आई हो जाएगा 100, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 65, पी एन ई और सी जो ग्रुप हमने सेलेक्ट किया उससे पहले वाले ग्रुप की सी है। अब सॉल्यूशन करेंगे 380, इसको यहां लेके आता हूं तो 300 इक्वल टू, इसको px से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 px माइनस 7500 डिवाइड बाय 65। सॉल्व किया तो यहां बचा 80 इक्वल टू 100 px माइनस 7500 px, सॉरी 7500 और डिवाइड बाय 65, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 px माइनस 7500 इक्वल टू 80 इंटू 65, 100 px माइनस 7500 इक्वल टू 5200, यह आ जाएगा 100 px इक्वल टू 5200 प्लस 7500, और 100 px बराबर हो गया 12,700 डिवाइड बाय 100, सॉरी, और px बराबर हो जाएगा कितना 12700 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 127%। ये कौन से 127%? ये वो है जो इंडिकेट कर रहा है कि जिनकी सैलरी क्या है 380 से बिलो है। मुझे क्या चाहिए थे, वो पर्सन चाहिए थे जिनकी सैलरी क्या है इनके बिटवीन आ जाओ। देखो इधर यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ₹150 to 380 इक्वल टू, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन who earn ₹150 बिलो, और इसमें से लेस कर देंगे 380 बिलो, इसमें से लेस कर देंगे नंबर ऑफ पर्सन who earn ₹150 बिलो। तो ये वैल्यू है 127 किसकी, जिन्होंने 380 से कम पैसा कमाया है। ये 45 उनकी है जिन्होंने 150 से कम कमाया है। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 8, तो ये 82 पर्सन वो है जिन्होंने क्या किया है
150 रुपीज से लेकर 380 रुपीज तक के पेमेंट को अर्न किया, ये इनकम को अर्न किया। दैट द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो आपके पास कई बार इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मोर देन बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन हर 3 से 4 साल में रिपीट होता रहता है। एवरी 3 to 4 इयर्स रिपीट होता रहता है, ये किसी फॉर्म में आ सकता है, जरूरी नहीं एक बार ही हो, ये 2-3 साल तक कंटिन्यू रिपीट भी हो सकता है। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर पेपर हुआ था, उसके लास्ट ईयर जिसका पेपर था उसमें 2 तरह के क्वेश्चन आए थे इसके, ये भी आया था और ऑप्शन में प्रैक्टिकल आया, तो अब कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता, तो हमें तैयारी पूरी करनी होती है। ठीक है, डन। ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो इंडिकेट करता है क्या, कि हाउ टू कंप्यूट दी नंबर ऑफ पर्सन व्हेन वैल्यूज आर गिवन, जो आपको वैल्यूज गिवन होती है। ओके, चलिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द चैनल। और चाहूंगा मैं आप इस पर फिर मुझे वापस कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मेरी मिस्टेक अभी भी कहाँ पर है और मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं। और आज का सवाल ये है कि मीडियम कौन सा एवरेज है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनका ये बेनिफिट हो सकता है कि मीडियम विच टाइप्स ऑफ एवरेज, मीडियम इज विच टाइप्स ऑफ एवरेज, जो माध्यिक है वो कौन सा औसत है, ये मुझे आप बताइएगा जरूर मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखकर। और ये नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा तो उसमें आपको सवाल का जवाब भी बताऊंगा। ओके, टाटा बाय बाय, राधे राधे।